हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को मी एंड माय टू क्लास की ओर से हैप्पी दिवाली। यानी मेरे सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं एंड इवन इनके जो फ्रेंड्स फैमिली, तो सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को मी एंड माय टू क्लास की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम यही करेंगे कि दिवाली आपकी शानदार बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। बात करते हैं अब यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट को जब कल एक वीडियो दिया गया तो उसमें काफ़ी सवाल ये आए थे कि सर सीईटी एग्ज़ाम के कोई अपडेट हैं तो एक बार वो बता दीजिए क्योंकि ज़रूरी है। तो बिल्कुल मैं आपके लिए सीईटी के ऊपर ही यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, बाकी अदरवाइज़ आप दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बात करते हैं अभी जैसे जो ग्रेजुएशन, देखो सीईटी 2 लेवल की होती है, आप सभी को पता है। एक तो 12th लेवल की होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो अगर आप मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के फॉर्म जो ओपन होंगे, तो क्या उसमें आप एलिजिबल होंगे 2026 के अंतर्गत? तो इसी पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीईटी एग्ज़ाम है वो कब होगा, और वैसे ये अप्रॉक्सिमेटली संभावित डेट होती है जो चेंज होती रहती है। तो मैं एक नोटिफ़िकेशन को ही आपके सामने मीडिएटर बना के फिर इसके ऊपर आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है ना? देखिए, ये नोटिफ़िकेशन आया था, उस समय डिक्लेयर हुआ था और इसमें कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024-25 प्रस्तावित जो 25-26 के एग्ज़ाम को फ़ॉलो करते हुए। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, उस पे तो हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो सीईटी का मेन जो एग्ज़ाम है, उसी डेट को हम यहाँ पर आपके सामने समझ रखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं उन्होंने डेट डिक्लेयर करी थी, इसमें से यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल, किसकी? 12th यानी ग्रेजुएट लेवल की नहीं, 12th लेवल के पास, यानी 12th के बाद जो सीईटी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो वैकेंसी होती है, उसके लिए आपको कॉमन पात्रता परीक्षा, यानी कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो है जिसको आपको देने के लिए, आपको पास करने के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर की बात करते हैं। इन्होंने नोटिफ़िकेशन में बताया कि भई फरवरी 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 को ऑफलाइन होगा, और 4 महीने बाद रिजल्ट का भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये इसमें भी वापस मैं अभी बता देता हूँ कि फरवरी में इस बार रिट का एग्ज़ाम पॉसिबल है। जनवरी-फरवरी में तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम डेट जो है आगे पीछे जाए। अब अपना जो स्टूडेंट है वो यही कह रहा है कि सर सीटी रा एग्ज़ाम कद वेला, कद फॉर्म भरा जाएगा? तो उसी पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो एग्ज़ाम आपकी 20 फरवरी की डेट इन्होंने डिक्लेयर की है। वैसे जनवरी एंड अब से बात करते हैं, फरवरी में रीट का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम मार्च में भी हो जाए। इसी तरह ग्रेजुएट की बात करते हैं, ठीक है ना? समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएट की, तो वो उन्होंने कहा था कि भई 26/12 को 2025 को, यानी इस दिसंबर को होने वाला है। बट इसमें भी चेंज होगा क्योंकि ये भी रूटीन चेंज होने वाला है। अब जो ये शेड्यूल इन्होंने जो डिसाइड किया है, इसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था आपको। अप्रोक्सिमेटली यहाँ पर इन्होंने ये जो दिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें आगे डेट जाने वाली है। ये तो मैंने आपको बता दिया। सीईटी एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने कौन-सी डेट को रखना प्रस्तावित किया है, तो इसको लेकर एग्ज़ाम फॉर्म कब भरेगा, बाकी सब चीज़ें भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको यही कहा है, वैसे आप समझ चुके होंगे कि सीईटी जो एग्ज़ाम है ना, वो ज़रूरी होता है अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। कोई कहता है हमारे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सीईटी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेनली रीज़न बता देता हूँ कि अभी अगर जो कोई 5th सेम में है, 5th सेम में है, तो वो 6th सेम पास होके ग्रेजुएट होगा, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं इस फॉर्म में? तो वो देखो, वही मैं बात करता हूँ। अगर एग्ज़ाम जो है वो 12th लेवल का या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है, वो मान लीजिए अगर फरवरी तो वैसे संभावना कम है, लेकिन मार्च में होने की संभावना रह सकती है। किसमें? मार्च के अंतर्गत, ठीक है? तो अगर मैं आपको बात करता हूँ, मार्च में भी अगर एग्ज़ाम होता है, तो अब ये तो तय है कि आप इनका जो रिज़ल्ट है वो 4 महीने, यानी मान लीजिए अगर मार्च में भी आ जाए तो तीसरे महीने, यानी 4 महीने और जोड़ दीजिए, 7 महीने। 7 महीने का मतलब होता है जुलाई। जुलाई के आस-पास मतलब सीईटी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी आ जाएँगे। तो अब आपका क्या ये 6th सेमेस्टर जुलाई तक हो जाएगा? तो समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 5th सेमेस्टर, अब 5th सेमेस्टर और 6th दोनों क्लियर होंगे तब। तो इसमें 2 चीज़ें बता देता हूँ कि आवेदन, यानी आप सीईटी के लिए आवेदन, यस, आवेदन तो कर सकते हैं। कैसे? आप अपीयरिंग में
आप अपीयरिंग में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम इस समय तो होता है तो जुलाई तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आपका पास हुआ सीटी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का कैंसल हो जाएगा। कौन से एग्जाम का हम बात करते हैं? ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की सीटी को अप्लाई करते हैं तो फॉर्म तो भर पाएंगे आपके अपीयरिंग के अंतर्गत, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जब सीट का रिजल्ट आता है तब तक आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। तो मतलब अप्लाई करेंगे, बट आगे की प्रोसेस में पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि रिजल्ट अगर देखा जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जो कंप्लीट होगा ना वो होगा आपके लगभग दिसंबर 2026 को होगा, तो इस अकॉर्डिंग सीटी भी आपके हाथ से जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आए, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल ये था। दूसरी बात करते सीटी जैसे 12th लेवल के हैं, ठीक है ना, तो 12th लेवल के जो सीटी है उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि जो उसमें जो भर्ती है वो होती है 18 से लेकर 40 एज के बीच की भर्ती जो है वो अप्लाइड होती है, जिसमें आप 17 एज के हैं फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हैं। बट इसके अंतर्गत बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th पास होना। ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएट क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जाम तो वैसे आप अपियरिंग में दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने तक मतलब सीईटी का रिजल्ट आने तक आपकी वो भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसको लेकर मैंने यहाँ पर आपको डाउट करवा दिया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अ, जो आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दी थी यहाँ पर पीटीएट के एग्जाम को लेकर, तो पीटीएट के एग्जाम के लिए भी सेम कंडीशन है कि आप फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होती है तब तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे। वो थिंग यहाँ पर भी है कि आप फॉर्म तो भर पाओगे, लेकिन दिक्कत ये है कि रिजल्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट ये भी है कि सर नेक्स्ट जो आरएस का एग्ज़ाम होगा तब तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी या नहीं। लेकिन इसी फ्लो पे अगर मैं देखूँ तो शायद नहीं, आपको आगे और इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन होपलेस नहीं होइएगा, क्योंकि ये तैयारी का टाइम है। आप मान लीजिए कि अब अगर एलिजिबल नहीं भी हुए ना, तो तैयारी तो कहीं जाने वाली नहीं है, मेहनत तो कहीं जाने वाली नहीं है। ये तो आप खुद ही मानते हैं कि आपकी मेहनत कोई छीन नहीं सकता है। तो ये मेहनत आपको उस समय डबल प्रॉफिट के साथ ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको शेयर कर ली है। बस होपलेस नहीं होना है, तैयारी बढ़िया करते रहना, क्योंकि इसी के साथ तो और बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं। तब तक तो आप अपने आप को कवर कर लोगे, क्योंकि देखो जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो पहले प्रिपरेशन तो होना चाहिए ना। तो प्रिपरेशन पे फुल ऑन ध्यान दीजिएगा। एलिजिबल होते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये कमबैक है वो नेक्स्ट एग्जाम में सीधा सिलेक्शन की ओर ले जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सीईटी एग्जाम को लेकर जो डाउट था मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट कर लीजिएगा अगर कोई डाउट है। अदरवाइज आप सभी अच्छे से सेफली दिवाली को एंजॉय करें, पटाखे खूब फोड़े, लेकिन सेफ होकर, और जहां तक उचित हो उतना ही आप पटाखे को फोड़े, लेकिन खुशियां ढेर सारी होनी चाहिए, मिठाइयाँ जबरदस्त होनी चाहिए, मतलब व्यवस्थित मना लीजिएगा। तो एक बार अगेन आप सभी को मी एंड माय टू क्लास की ओर से हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।